लेकिन संजय, क्या राहुल की इमेज बदल रही है या कुछ और हो रहा है? देखिए आशुतोष जी, किसी का भी इमेज हमेशा के लिए एक नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है। इट इज़ एन इवॉल्विंग पॉलिटिक्स में आपका इमेज ऊपर नीचे एक स्टॉक मार्केट का जिस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट करता है उसी तरह होता है। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि अ, जब शुरू में उन पर भाजपा ने पप्पू का एक उनका उनका मजाक उड़ाया, एक तरीके से उन पर मीम्स निकाले, फेक न्यूज़ किया और सोशल मीडिया में एक तरीके से उनका जो छवि है या जो शोहरत है, उसको एकदम चकनाचूर करने में वो सफल इसीलिए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं ली जितना उनको लेना चाहिए था। अब अभी अभी हम आते हैं कि अभी क्या हो रहा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस में ढेर सारी खामियां हैं। कांग्रेस को हिमाचल भी जीतना है, गुजरात भी जीतना है, बहुत कुछ करने हैं। अभी चुनाव जो हो रहा है अध्यक्ष का, उसमें भी ढेर सारे मैं समझता हूँ कि लफड़े हैं, सही तरीका से नहीं हुआ है। परंतु भारत जोड़ो यात्रा एक सही कदम है। एक एक नेता, भारत का कोई भी राजनेता जो 3,500 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो, उस पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि वो मामूली है या वो गंभीरता से अपने राजनीतिक करियर को देख रहा है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी के लिए ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स अ स्पेक्टेक्युलर पैराडाइम शिफ्ट। और इसमें मैं समझता हूँ कि मैं आशावादी हूँ कि एक तरीके से कांग्रेस को भी इसका लाभ होगा देश भर में, और राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल ब्रांड जो है, उसको इससे डेफिनेटली एक प्लस मिलेगा। देखिए, ये जो आपने ये जो पिक्चर दिखाया था जिसमें शरद पवार के जैसे वो बिल्कुल बहुत ही भयानक एक बारिश हो रही है और वहाँ पे राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, लोग वहाँ से नहीं हटे हैं। सब लोग वहाँ खड़े थे उनके भाषण को सुनने के लिए। जैसे आपने सही कहा कि कुछ-कुछ दृश्य ऐसे होते हैं, जो एक तरीके से पूरे कहानी को बदल देता है, पलट देता है। और और इतिहास में ऐसे दृश्य का बहुत अहम एक तरीके से एक मूल्य है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर राहुल गांधी वो अभी बेरोज़गारी, व भारत जोड़ो, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश में सांप्रदायिक तापमान बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण किया है, उसका उन्होंने कड़ी आलोचना की है। और आर्थिक विषयों पर भी वो काफ़ी लंबे लंबे दौर से काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, दोनों के लिए उनके हित में है ये भारत जोड़ो यात्रा। और जब तक ये यात्रा खत्म होगा, देखिए 4 महीने और हैं इसमें। मैं जी, जी। समझता हूँ कि जब तक ये खत्म होगा, देश का जो एक नैरेटिव है, जो हम कहते हैं कि अफ़साना है, एक कहानी जो है, वो हुँ, काफ़ी बदल सकता है। और भाजपा मैं समझता हूँ कि काफ़ी बौखलाई हुई है, जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस बात का प्रतीक है कि देखिए, राजनीति में कोई जो भी अहंकार, घमंड घमंड में आता है, वो हारता ही है। हुँ। मोदी जी, आपने सही कहा था शुरुआत में, वो हारना नहीं चाहते हैं। हम लोग यहाँ बातचीत में करते हैं, अरे 2024 में तो बीजेपी आगे है, लेकिन मोदी जी जानते हैं कि कोई आगे पीछे नहीं है। अभी भी एक राजनीति में 1 हफ्ता बहुत लंबा वक़्त होता है, तो अभी हुँ। तो ढेर सारे हफ्ते बाकी हैं। बट बहुत कुछ संजय, ये जो तस्वीरें आ रही है, दरअसल साउथ इंडिया की तस्वीरें हैं। सही बात केरला है। में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत नहीं है, लेकिन डीएमके का सपोर्ट है। और वैसे भी तमिलनाडु के अंदर राहुल गांधी की इंडिपेंडेंट जो पॉपुलैरिटी है, वो नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा है। कर्नाटक में भी उनकी लोकप्रियता बाकी नॉर्थ इंडियन से ज्यादा है। तो क्या बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत अभी है क्या, या वेट करना चाहिए कुछ भी कहने के पहले? नहीं, देखिए आशुतोष जी, मैं समझता हूँ कि भारत जो है ना, एक बहुत ही एक एक मैं समझता हूँ कि डाइवर्सिटी को लेके देखिएगा तो एक खूबसूरत देश है। और यहाँ पर चाहे लोग अभी भाजपा आरोप लगा रही है कि ये तो अभी आप तमिलनाडु में हैं, केरला में हैं। देखिए, कर्नाटका में भी तो कांग्रेस का भी वहाँ पर बहुत मजबूत जड़ है। फिर महाराष्ट्र में आएँगे, वहाँ पे तो कांग्रेस पिछले 8 साल को छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में रही हुई है। कांग्रेस अभी विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी काफ़ी मजबूत है। फिर आगे गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, तो मैं समझता हूँ कि देश भर में कांग्रेस ही एक राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके मुकाबले में हरा सकती है। और इसीलिए ये राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का नहीं, कांग्रेस का जो ये मैं समझता हूँ कि सही उद्देश्य के साथ उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा किया है। और भारत जोड़ो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो लोगों के दिल में छू रहा है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर में बताना चाहूँगा कि आशुतोष जी, बम्बई में ढेर सारे लोगों से मैं मिलता हूँ,
जो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि हम बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी इतना लंबा जो 3,500 किलोमीटर चलेंगे, उसके लिए उनको दिल में बहुत प्रशंसा है। देखिए, जी। राजनीति में लोग यही चाहते हैं, जनता चाहती है कि ऐसा आदमी आए, आवाम को जो आदमी मेहनत करे, जो आदमी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाए, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, सराहनीय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।